की गाड़ी ला रखी है मैंने महंग के है। चौधरी क्या नौकरी करती थी आप? चलिए ये तो नहीं जानते होंगे आप, सपना चौधरी क्या नौकरी करती थी पूनम पंडित किस तरह का काम? किसान आंदोलन से हटकर कुछ सवाल करते हैं कि आखिर वो किसान आंदोलन की स्टार कैसे बन गई? पता ना। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। यहाँ के कई उभरते हुए सितारे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपने कई लोगों की तस्वीर देखी होगी जिसमें पूनम पंडित है, बिल्लू ताऊ है, हरिंदर जी हैं, अंशु ठाकुर है, कई तरह के लोग हैं जो कि किसान आंदोलन में उभर कर सामने आए हैं। इस समय हमारे साथ है पूनम पंडित जी, जिन्हें आप शेरनी के नाम से भी जानते हैं। उनसे भी बात करते हैं, किसान आंदोलन से हटकर कुछ सवाल करते हैं कि आखिर वो किसान आंदोलन की स्टार कैसे बन गई? पता ना, मुझे खुद ही ना पता। इतना आशीर्वाद इन्होंने दिया, इतना सहयोग करा, युवाओं ने, महिलाओं का समर्थन मिला, मुझे खुद नहीं पता चल रही। मुझे तो बाद में पता चल रही। तू कहाँ बोल रही है? इतना स्टार बन गई है, पुलिस पीछे पड़ गई है आपके, धोती पहन के आपको जाना पड़ रहा है, चेहरा छुपाना पड़ रहा है, इतना क्या डर हो गया पुलिस को भी? अब ये बात तो उनसे पूछो ना कि पूनम पंडित से क्या ऐसा मामला होगा जो आप देखिए। मैं भी हूँ, ठीक है, बाद में कहते हैं कि पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है। मैं सुनती हूँ जब मैं यहाँ बॉर्डर पे होती हूँ, जब पुलिस कहाँ चली जाती है, ठीक, जब कहाँ चली जाती है पुलिस? भाई मैं तो बॉर्डर पे हूँ, मेरे घर क्या करने जा रहे हैं जो सबको पता है। मैं आंदोलन में हूँ, ठीक है, मैं समझती हूँ आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक काम का नजरिया सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। पूनम पंडित के दीवाने क्यों हैं लोग? ऐसा भी है, पता नहीं मुझे तो। सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालिए, देखिए कि कितने व्यूज आते हैं, तो यूट्यूबर्स तो आपके पीछे लगे हुए हैं। वो है ना, इसलिए है। मैं बताऊं, दरअसल मैंने ना इनकी आवाज बन के अपने मुंह से निकाल दी। आवाज तो इनकी थी, बात इनकी थी, वो मेरे मुंह से निकल गई, मैं जरिया हो गई। तो इसलिए इनको पता है ना कि मैंने इनकी आवाज बोली है, इसलिए इन्होंने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और चले गए ऊपर। इंटरनेशनल ज्यादा से ज्यादा सहयोग उन लोगों का है, इनसे भी ज्यादा। माफ करना मेरे किसान, जितने भी भाई मेरे युवा है, माफ करना मेरे को। आपसे ज्यादा सहयोग था उनका जिन्होंने मेरे पैर खींचे नीचे को, जिन्होंने डिमोटिवेट करो। सबसे ज्यादा तो सहयोग उनका। भाई तुम्हें धन्यवाद स्पेशल वाला, इन्हें तो धन्यवाद दिल से, तुम्हें स्पेशल वाला। चलिए, इंटरनेशनल शूटर के नाम से तो लोग आपको जानते हैं, कुछ ऐसे भी सवाल कर लेते हैं जिनसे आपको लोग नहीं जानते हैं। आप ये बता दीजिए कि क्या किया आपने है उसके, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग के साथ साथ आपका किसमें इंटरेस्ट है, किसान आंदोलन में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, और क्या वजह रही कि शूटिंग से हटकर अब आप एक नेता के तौर पर आ गई? मुझे तो लगता नहीं मैं नेता हूँ। पहली बात मुझे तो क्यों लगा, भाई मैं किसान परिवार से हूँ, खेती भी मैंने कर रखी, सहयोग कर रखा अपनी माँ का। दूसरी बात ये जो है ना, मेरे को क्या लगा कि मैं यहाँ आई, लगा नहीं, अधिकार है, हक है अपना, ठीक, इसलिए आए। और दूसरी बात, शूटिंग जो है बहुत महंगा गेम है, काफ़ी कॉस्टली गेम है। मेरे फादर साहब नहीं है, मेरी परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे बहुत थी। तो 2018 में जब मेरा ओपन से गोल्ड मेडल हुआ नेपाल से, उसके बाद से मैंने शूटिंग छोड़ दी। मेरी बहन की शादी थी, जिम्मेदारियाँ, नौकरी की मैंने मिस सपना चौधरी के यहाँ पे एज ए बाउंसर। सपना चौधरी क्या नौकरी करती थी आप? चलिए ये तो नहीं जानते होंगे आप, सपना चौधरी क्या नौकरी करती थी पूनम पंडित किस तरह का काम करती थी मैडम? मैं वहाँ पे एज ए बाउंसर। अच्छा, तो फिर वहाँ पे उसके बाद में मेरी बहन की शादी थी, तो नौकरी छोड़नी पड़ी। भाई कोई नहीं है घर में, जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर। कितनी सैलरी पर करती थी आप नौकरी? अगर बुरा ना माने तो बता दीजिए। बिल्कुल बुरा मानूंगी, क्योंकि सैलरी कुछ आ रही है, कुछ रह रही है। अच्छा, आज भी कुछ आ रही है, कुछ रह रही है, तो इस मारा बुरा मानूंगी कतई। तो कहाँ बताऊँ मैं तुम्हें कितनी सैलरी पे करती थी। और दूसरी, फिर मेरी बहन की शादी थी, फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आंदोलन है, अपना पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा जितना भी सहयोग है पूरा आंदोलन को देंगे, क्योंकि किसान है, अन्न खावे हम भी इनको ही। तो अन्य खाती हैं, किसान है, हर कोई जानता है, किसान शेरनी, किसान बेटी, इसी नाम से आप जानी जाती हैं। एक बात और बता दीजिए कि आजकल कहा जा रहा है गाड़ियों में घूमती हैं, चेहरा चमकाने यहाँ पर आती हैं, और जब पकड़ा जाता है तो मुंह छुपाती हैं। एक बात बताओ, जब ये गाड़ी में मुझे लेकर आएंगे मेरे भैया, ये कहेंगे बहन जी तुम परेशान मत हो, गाड़ी में चलो, सभ्यता का ध्यान रखो, तुम जहाँ जाती हो सेल्फी होती है, तब आप मेरी बात सुनिए। अब कहीं को लिगड़न लग जाए, पूनम पंडित सेल्फी, वो मेरे को इतना लगाव करते हैं लोग, तो मेरी वजह से व्यवस्था खराब ना हो, ठीक। अब मैं ऑटो में आऊँ, चल के पैदल आऊँ, जब इनके पास गाड़ी है बाबूजी के, ये मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे, यहाँ पे कुछ किराया दूँ ना, या बात पे मेरे पे मुकदमा बनाएगा, इनकी बाबा गाड़ी में बैठ का ही तो मुकदमा बनाए या बात पे? बताओ तुम, अभी यू गाड़ी में घूमने पे मुकदमा बन गया। मुकदमा ना, गाड़ी ना, वो पे गाड़ी ना, पड़ोसी की गाड़ी ला रखी है मैंने महंग के, ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी पूनम पंडित, जो कि आप गाड़ी में चल रही है लोगों में, फिर
जो कि अब गाड़ी में चल रही हैं और लोगों की लोकप्रियता बटोर रही हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि वो इतनी बड़ी हुई है कि कैसे उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग में मुकाम हासिल किया, कितनी मेहनत की है। मैंने तो मेरे परिवार का सिस्टम बड़ा बहुत ही ज़्यादा नीचे था। तो मेरी मम्मी जो थी वो दूसरों के खेतों में काम करती थी, मजदूरी करती थी। और मैं तो पढ़ना चाहती थी, शुरू से पूरा गांव बता देगा इस बात को। मेरी पढ़ने में बड़ी रुचि थी, बहुत रुचि मेरी पढ़ने में थी। तो मेरी मम्मी बेचारी काम करती, फिर हम लोग चले गए, बाहर रहने लगे। बाहर रहने के साथ साथ तो 10वीं में मैं जब थी ना, जो ये दिमाग लगा रहे नेता बनना, पूनम पंडित फंडिंग हो रही है, यू हो रहा, दिमाग अपने सेट रखें, ठीक। अनपढ़ ना हो और सारे तजुर्बे करकारी निखरकारी बिखर के नहीं आ रही, ठीक। अपने घर को और अपने परिवार को और अपनी 10वीं की पढ़ाई दूसरों के बर्तन मांज के कर रखी है। तो जैसा कि आपने देखा है कि पूनम पंडित को लेकर कहा जा रहा है कि वो नेता बनना चाहती है, इसलिए वो किसान आंदोलन में उतरी हैं। एक बार उनका स्ट्रगल भी उनसे जान लेते हैं कि जो उन्होंने नेशनल शूटर का खिताब हासिल किया वो कितनी मेहनत से हासिल किया है। बता दीजिए मैडम जरा। बताया तो कितनी मेहनत से करा नेशनल की शूटिंग में जो है, जब तो बहुत मतलब आगे थे हम, लेकिन जो मेरी 10वीं की पढ़ाई थी वो बड़ी मशक्क़तों से हुई। 12वीं में पढ़ने का मुझे पहले से ही शौक़ था, तो वो बड़ी मशक्क़तों से हुई। बड़ी मेहनत मजदूरी मेरे परिवार ने भी की, मेरी मम्मी ने की, और हमने भी छोटी सी उम्र में बर्तन भी मांजे दूसरों के। जो लोग ये कह रहे हैं ना पूनम पंडित को नेता बनना है, पूनम पंडित को ये बनना है, पूनम पंडित को फंडिंग हो रही है, तो दिल दुख है, लेकिन हौसले बुलंद हो, मैं ध्यान रखना। और टिकट मिल गया तो नेता नहीं बनना? देखिए मेरे को है ना, दरअसल इनका नेता बनना है, इन किसानों का नेता बनना है। किसानों का नेता, महिलाओं का, युवाओं का, ठीक है, इनका बनना है। युवाओं का नेता। आखिरी मैसेज जो आप मोदी सरकार को देना चाहें और युवाओं को बताना चाहें। योगी जी से तो अनुरोध यही है, मोदी जी से, कि ज़्यादा 26 जनवरी पे अगर आप ये वाला गिफ्ट हमें दे दो, काले कानून रद्द हो गए, किसान अपने घर चले जाओ, तो हमें भी महसूस होगा कि थोड़ी बहुत जगह थारे में बच रही ही हमारे प्रति। हमें भी युवाओं से आह्वान करती हूँ, दिल्ली में जल्दी, भारत के दिल्ली में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लेकिन व्यवस्था का ध्यान रखें, सभ्यता का ध्यान रखें, सभ्यता के साथ में दिल्ली में आए। लोकतंत्र का अधिकार नहीं कहता कि आप रुक जाएं, लेकिन आप पुलिस को सहयोग करें, पुलिस आपको सहयोग करे। पुलिस प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी, किसानों को सहयोग करें। आप व्यवस्था खराब नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से जानें कि देश की इज्जत खराब होती है व्यवस्था खराब करने से, इसलिए ये इज्जत खराब देश की नहीं करेगा। इन्हें देश प्यारा है। जो मीडिया में बैठते हैं, सालों साल से मीडिया में न्यूज़ चलती है, उन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी थी। ये किसान थोड़ी आए किसी मीडिया में पहले 7 साल से, वही आवे थे क्योंकि इन्हें देश प्यारा था। आज मजबूरी है, परेशानी है, इन लोगों को आना पड़ा, तो आप सहयोग करें, मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के अनुरोध है। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ पूनम पंडित थी, उन्होंने अपने बारे में कई सारी बातें बताई, कई सारे आरोपों को खारिज किया और अपना स्ट्रगल बताया। आपका पूनम पंडित के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।